आज के मोटिवेशनल मंत्रा में हम बात करेंगे कि यदि कोई हमें हानि पहुंचाए या कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। जब हमारे शालीन व्यवहार का कोई फ़ायदा उठाए तो हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। इस संसार में सज्जन और दुर्जन समान रूप से निवास करते हैं, लेकिन महापुरुषों ने हमेशा सम्यक दृष्टि पर बल दिया है। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि हमारे साथ कोई अन्याय करता रहे और हम खुद का बचाव भी ना करें। लेकिन ये भी हमारी भावना होनी चाहिए कि हम बिना किसी को क्षति पहुंचाए अपनी उन्नति की ओर अग्रसर रहें। एक बार की बात है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से शिष्यों ने पूछा कि इस जगत में सज्जन अपना निर्वहन कैसे करें। तब स्वामी जी ने शिष्यों को एक कथा सुनाई। आइए जानते हैं क्या थी वो कथा। वो कथा इस प्रकार है कि एक चारागाह पर कुछ लड़के गाय चराने जाते थे। वहीं एक दुष्ट सांप भी रहता था। एक दिन एक साधु वहां से गुजर रहे थे तो लड़कों ने साधु को सांप के बारे में बताकर चेताया, लेकिन फिर भी साधु आगे बढ़े और उन्हें सांप मिल ही गया। फिर साधु ने एक मंत्र पढ़ा और सांप बिल्कुल केंचुए की तरह उनके चरणों में गिर गया। तब साधु ने सांप को एक मंत्र दिया और कहा कि यदि तुम इस मंत्र का जाप करते रहोगे तो दुष्टता का तुम्हारा स्वभाव जल्द ही समाप्त हो जाएगा और ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। सांप ने वैसा ही किया जैसा साधु ने कहा। देखते ही देखते सचमुच उस सांप के स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। एक दिन जब लड़कों ने देखा कि अब सांप कुछ नहीं कहता तो उन लड़कों ने उस पर पत्थर मारने शुरू कर दिए, जिससे वह अत्यंत घायल हो गया। किसी तरह सांप उठा और अपने बिल में चला गया। अब सांप दिन में कभी अपने बिल से बाहर नहीं आता। इस वजह से वह प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। एक वर्ष के बाद वही साधु उसी जगह पर आए। उन्हें सांप को देखने की उत्सुकता हुई और फिर साधु सांप के पास गए। सांप की दुर्गति देख साधु ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। सांप ने अपनी आप बीती सुनाई। सांप की बात सुनकर साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने को नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा लोगों से निर्मल और शालीन व्यवहार तो करना चाहिए, किंतु जब कोई हमें हानि पहुंचाए तो उस स्थिति में हमें अपनी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य भी है और धर्म भी है।